योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और फ्रंट पर योगी बैक टू बैक फैसले ले रहे हैं। पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का ऑर्डर जारी होता है। अब योगी ने इसे पूरे यूपी में लागू कर दिया। योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी में कानून के साथ कोई समझौता नहीं। योगी जितने मजबूत होंगे, अखिलेश की टेंशन उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए सोशल मीडिया में नेताओं की टाइमलाइन पर योगी विरोधी नेताओं के बयान में एक चीज फैलाई जा रही है कि यूपी में भेदभाव हो रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन जिन पर यह फैसला लागू हुआ है वो क्या कह रहे हैं? वो योगी के साथ खड़े हैं या फिर योगी के विरोध में? जो आपको बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, क्या वही जमीन की हकीकत भी है? ग्राउंड का सच जानिए इस रिपोर्ट में। देखो जी, फैसला सही है अगर नाम के लिए कोई दिक्कत ना हो तो। हमारा तो पहले लिखा हुआ, आज से नहीं 14 साल पहले लिखा हुआ नाम दानिश। और दानिश के नाम से ही पूरा एरिया जानता है, सब जानते हैं। अच्छा जी, तो कैसे देखते हैं फैसले को? सही है? सही है जी, बिल्कुल सही है। योगी जी कोई गलत फैसला लेंगे? सही है। कौन क्या काम करके बैठा, कोई क्या काम करके बैठा, फिर उसमें तुम देखो कांवड़ यात्रा चलेगी, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई आदमी किस तरीके से खाने वाला, कोई कैसे खाने वाला। सावन में अगर होटल बंद है तो फिर कोई सारे चिकन के होटल बंद रहते हैं। और कोई अपना वेज का चला रहा है तो वेज पर नहीं तोड़ना चाहिए कि वो हिंदू चला रहा है मुसलमान चला रहा है ना। बहुत अच्छी बात है, वो तुम बहुत सहमत है इससे। नाम प्लेट होनी चाहिए सबसे नाम पे। इससे क्या फायदा होगा? फायदा क्या, नुकसान ही क्या है? हाँ। नुकसान ही क्या है? नाम लिखना चाहिए। जैसे सरकार जो आदेश दे रही है वो सही है। ये फैसला सही आया है। कुछ भी हो, सरकार ने सही फैसला लिया है। नाम चस्पा करना चाहिए, नाम बताना चाहिए। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। हिंदू भी बता रहा है, मुसलमान भी बता रहा है, गाजियाबाद में भी बता रहा है और लखनऊ में भी बता रहा है। सरकार के आदेश पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, न नाम बताने में, न पहचान वाली नेम प्लेट लगाने में। मुजफ्फरनगर हो या फिर सहारनपुर, लखनऊ हो या गाजियाबाद, बनारस हो या फिर प्रयागराज, नाम सबको बताना होगा, पहचान का बोर्ड लगाना होगा। सावन में कांवड़ के रूट पर दुकान चलानी है तो पहचान बतानी होगी। योगी ने मुजफ्फरनगर वाला फॉर्मूला पूरे यूपी में लागू कर दिया है। योगी ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि कांवड़ रूट पर यूपी में नेम प्लेट लगानी होगी। खाने पीने की दुकानों, रेहड़ी और ढाबों पर नेम प्लेट लगानी होगी। नेम प्लेट में मालिक और संचालकों का नाम, पहचान लिखना होगा। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर होगी कार्रवाई। योगी ने यह फैसला कांवड़ियों के आस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए लिया है। लेकिन योगी विरोधी सावन के शुभ संयोग में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को इस फैसले से मिर्ची लग रही है। सोशल मीडिया पर भी योगी के इस फैसले की खूब चर्चा है। हमने पूरे यूपी में जाकर इसकी पड़ताल की। लखनऊ में बाबा के आदेश की जानकारी मिल चुकी है। दुकानदारों ने अपनी दुकान पर अभी बोर्ड तो नहीं लगाया है, लेकिन वो जल्द ही बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं। जो भी खाने पीने की दुकान होंगी, जो भी प्रतिष्ठान होंगे, उनको अपने नाम और अपनी पहचान का खुलासा करना होगा। यानी कि उनको बताना होगा उनका नाम क्या है और उनकी पहचान क्या है। हम इस समय लखनऊ और अयोध्या हाईवे पर मौजूद हैं। जब सावन का पवित्र महीना आता है और कांवड़िए अपना जो जलाभिषेक है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरते हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी व्यस्त रूट हो जाता है, क्योंकि कांवड़ियाँ सुबह भी निकलते हैं, दोपहर भी निकलते हैं, शाम भी निकलते हैं। और हाईवे के ठीक किनारे आप देखिए तमाम दुकानें लगी हुई हैं और इसी तरीके की दुकानें समूचे उत्तर प्रदेश में लगी होती हैं, बाकी जगहों पर भी लगी होती हैं। और अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि दुकान के बाहर, यानी कि दुकान का जो बाहरी हिस्सा होगा, उसमें आपको अपना नाम और अपनी पहचान बतानी होगी। सतीक भाई, सरकार की तरफ से कहा गया है कि नाम और पहचान सभी लोगों को, कोई आपको नहीं, सभी को पूरे उत्तर प्रदेश में बतानी होगी जिस रूट से कांवड़ लोग गुजरते हैं। हम जी सही है, नाम तो सही है, नाम लिखना चाहिए। जैसे सरकार जो आदेश दे रही है वो सही है। सबको पता होना चाहिए कि भाई मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है। और इसमें कोई बुराई आपको नजर आती है? नहीं नहीं, ये सही है, फैसला ठीक है। सही होना चाहिए। ये फैसला सही आया है। कुछ भी हो, सरकार ने सही फैसला लिया है। नाम चस्पा करना चाहिए, नाम बताना चाहिए।
ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। इसके लिए यूपी में 3 रूट्स तैयार किए गए हैं। पहला रूट पश्चिमी यूपी से हरिद्वार का है, यानी गाजियाबाद से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद से होते हुए कांवड़िए हरिद्वार जाते और जल लेकर आते हैं। दूसरा रूट प्रयागराज से वाराणसी तक और तीसरा रूट है यूपी के देवरिया, गोरखपुर से देवघर यानी झारखंड तक का। लेकिन कांवड़ यात्रा का सबसे अधिक क्रेज पश्चिमी यूपी में दिखता है। हमारी टीम ने योगी के फैसले पर गाजियाबाद में ग्राउंड पर भी पड़ताल की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद चांद है जी। मोहम्मद चांद। तो चांद साहब, आपने यूपी सरकार का आदेश सुना होगा कि जो भी कांवड़ रूट पे खाने पीने की दुकानें हैं, फल फ्रूट के ठेले हैं, उनमें अपना नाम और पहचान लिखना अनिवार्य है। जी हाँ, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सही है या गलत है? देखो जी, फैसला सही है अगर नाम के लिए कोई दिक्कत ना हो तो। देखो, हिंदू है तो हिंदू अपने उससे रखो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। अगर मोमडन है तो हमारे हिंदू के नाम से रखता है तो वो गलत ही है, नहीं मानते। फिर देखो, अपना जो कुछ भी रखना अपने नाम पर रखो भाई, दूसरे के नाम पे क्यों रखते हो? फैसला अच्छा है जी। अच्छा, कैसे? हाँ जी, कि अपना नाम पता होना चाहिए, किस नाम से दुकान है, किस जगह जा रहे हैं पीने, और किस नाम से दुकान है, पता लगता है कि खाने पीने में हर चीज़ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। सही बात है जी। हमारा तो पहले लिखा हुआ, आज से नहीं 14 साल पहले लिखा हुआ नाम दानिश, और दानिश के नाम से ही पूरा एरिया जानता है, सब जानता है। पश्चिमी यूपी के जिन जिलों से कांवड़ यात्रा निकलती है, इनमें से ज्यादातर जिले मुस्लिम बाहुल्य हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, सहारनपुर, हापुड़ जैसे जिले इस लिस्ट में शामिल हैं। कांवड़िए इन्हीं रूट से गंगा जल लेने जाते हैं और फिर शिवालयों में आकर भोलेनाथ को ये जल अर्पित करते हैं। इसी दौरान वो रास्ते में खाना पीना करते हैं और आराम करते हैं। मुजफ्फरनगर में तो नाम वाला बोर्ड पहले ही लग चुका है और अब पश्चिमी यूपी के बाकी जिलों में भी इसकी तैयारी चल रही है। बड़ी बात यह है कि दुकानदारों को इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम जो दुकानदार है, रेडी पटरी वाले हैं, उनको अपने नाम का ऐलान या नाम का जो बोर्ड है वो लगाना होगा। हम इस वक्त बागपत में हैं और बागपत में तो हमें कई जो ठेली है यहाँ पर नाम पहले से ही नज़र आ रहे हैं। राजू चाट भंडार है, इधर राज फ्रूट चाट के नाम से है, उधर भी बोर्ड लगे हुए हैं। तो यहाँ कई लोगों ने पहले ही जो बोर्ड है वो लगाए हुए हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि दरअसल वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। जातिवाद नहीं होना चाहिए। आदमी यदि हिंदू है तो हिंदू का बोर्ड लगाओ। अपना नाम देवेंद्र कुमार है तो मेरा देवेंद्र कुमार का नाम होना चाहिए। मोहम्मदन भाई है, अब्दुल भाई है तो अब्दुल भाई का नाम होना चाहिए। तो लगाएंगे आप लोग यहाँ? हाँ, लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? अपनी पहचान सामने लाने में कोई दिक्कत थोड़ी, छिपाने में दिक्कत है। छिपाना गलत बात है, लेकिन सामने अगर ला रहे तो उस चीज़ को गलत नहीं है। ये कांवड़ यात्रा के दौरान कहा गया है करने को, पहले कभी हुआ था इस तरह? पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपको तो लिखना पड़ेगा भाई, शाहिद आम वाले। ऑर्डर हो गया तो करना पड़ेगा जी, हमें इसमें कोई एतराज तो है ही नहीं। कोई एतराज नहीं है? नहीं, जब अगर लिखवाओगे शाहिद आम वाले? जो अब लिखा जा रहा है, जो मुरादनगर का सुना मुजफ्फरनगर का, वही हम लिखवा लेंगे सर जी। सरकार का आदेश हुआ है, आज जो आदेश है उसका पालन करेंगे जी। तो कोई परेशानी इससे कि भाई? ना, हमें क्या परेशानी होती है, हमें तो अपनी मजदूरी करनी खानी है। हमें इसमें कोई राजनीतिक वो बनाओ, उससे हमें कोई मैटर नहीं। लगता है आपको कि इससे कोई असर पड़ेगा दुकानदारी पर? नहीं, असर तो कुछ नहीं पड़ने का वैसा। आदेश के बाद यहाँ नाम लिखे गए बोर्डों पे, हमने ये बोर्ड नहीं छपवाए और इनके बाद हमने अपने नाम लिख दिए। पहले गया था क्या ये? हाँ, उसमें समाचारों में खबर आई थी तो हमने ये सुनकर हमने नाम लिखवाने शुरू कर दिए। नहीं तो पहले हमारे बस लजीज था, उमर था और दिल्ली दरबार था। अब हमने इनके नाम पूरे नाम लिख दिए, जो इनके नाम है, मालिकों के नाम इनके। योगी के इस फैसले का विरोध बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी कर रही हैं। आरएलडी हो, जेडीयू हो या फिर चिराग की पार्टी, अब योगी ब्रांड की पॉलिटिक्स से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि योगी ने यह फैसला क्यों लिया। इस फैसले में आदरणीय योगी सरकार ने साफ किया है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे, वहां पर लगने वाली दुकानों पर प्रोप्राइटर्स के नाम लिखे होना चाहिए, उनके मोबाइल नंबर्स हों, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कांवड़ लेकर हमारे श्रद्धालु निकलते हैं। तो ये छोटी मोटी यात्रा नहीं होती है और पिछले अगर आप देखें ये 8वां कांवड़ यात्रा है जिसको माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने कार्यकाल में करा रहे हैं
और बेहतर से बेहतर व्यवस्था उन्होंने, और भी प्रोग्राम, अभी जैसे मुहर्रम का प्रोग्राम निकला उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, कहीं कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। और ऐसे ही इसको लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर भी हम बेहतर व्यवस्था देना चाहते हैं कि जो लोग उस रूट पर जा रहे हैं, कहीं पर कोई भी बात हो तो तत्काल उसको संपर्क किया जाए जिसकी दुकान पर एक मोबाइल नंबर भी लिखा है, उसका नाम भी लिखा है। तो इसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं की गई है, ये आम एक सर्कुलर है कि सभी लोग अपनी दुकानों पर अपने नाम और उसके नीचे मोबाइल नंबर लिख दें। तो और इसको लेकर मुझे लगता है विपक्ष हल्ला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सूट करती है, धार्मिक राजनीति जो है वो विपक्ष को बहुत सूट करती है, इसलिए वो चिल्लम चिल्ला कर रहे हैं।